फिफ्थ क्लास के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो लेसन है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपके यूनिट नंबर 2 और लेसन नंबर यूनिट आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का जो यूनिट नंबर 2 है, उसमें लेसन नंबर 2 है। वहाँ पर एक पोइम है। द नेम ऑफ द पोइम इज़, इस पोइम का नाम जो है वो शैडो है, द शैडो। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने इसका पहला पैरा की पढ़ा था। तो आज हम दूसरे पैरा से आगे बढ़ेंगे, दूसरा पैरा पढ़ेंगे, तो उससे आगे भी देखेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे। तो मैं आप लोगों से आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 20। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 20 पर खोलिए। अभी मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, इसका दूसरा पैरा पढ़ने की कोशिश करूँगा। दूसरे पैरा में ये जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इसका जो राइटर है जिसने ये लिखी है, या जिसको हम पोइट भी बोल सकते हैं, शायर, क्योंकि एक पोइम है जिसका नाम है द शैडो, यानी छाया या साया। जैसे मैंने आपको बोला था, इसको उर्दू में साया बोलते हैं, इसको हिंदी में छाया भी बोलते हैं, और उसके बाद मैंने बोला था कि कश्मीरी में इसको हम छाया बोलते हैं। ये हमारे साथ, ये हम सभी के साथ, ये अपनी, ये हर चीज़ की एक छाया होती है। ख़ास करके अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जब भी हम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी हम लाइट में जाते हैं, इट इज़ नेवर गाश मच नैरन, तो हमारी कहीं ना कहीं से एक हमें दिखता है, एक कालापन दिखता है, अपनी छाया दिखती है, अपनी शैडो दिखती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया कि शैडो कैसे भी बनती है, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो हम अब आपका, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, नाउ लेट अस कम टू आवर मेन पॉइंट। मैं अभी सीधे लेसन को पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं आपको पॉइंटर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, not all not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, फिर से पढ़ूंगा। The funniest thing about him is the way he likes to grow. अभी जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, या इसका राइटर है, इसका पोइट जो है, शायर, यहाँ पर कहता है कि ये छाया के बारे में, साया के बारे या शैडो के बारे में इसने कुछ अजीब चीज़ें उन्हीं को बयान किया हुआ है। और इसको यहाँ पर ये शायर जो है, ये पोइट जो है, वो कहता है कि सबसे अजीब उसको एक चीज़ लगती है कि ये जो छाया है, फनीस्ट थिंग इज़, द फनीस्ट थिंग अबाउट दिस शैडो इज़, सबसे इसको अजीब जो लगता है वो क्या है कि द वे ही लाइक्स टू ग्रो, ये शैडो जिस तरीके से बड़ा बड़ा ये जिस तरीके से बड़ी होती है, या जिस तरीके से ये शैडो जो है, साया जो है, बड़ा होना चाहती है, उसको वो अजीब लगता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि साया विद इन नो टाइम ये भी छोटी होती है, और विद इन नो टाइम आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी हो गई। उसको बड़ा होने, छोटा होने में ज़्यादा टाइम, वक्त नहीं लगता है। इंस्टेंटली बड़ी भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है। तो ये चीज़ पॉइंट ने कहा है कि ये अजीब उसको लगता है कि ये शैडो, अगरचे हमारी शैडो हमारे साथ होती है हमेशा, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी ही, मैंने बोला था कि रिप्रेजेंटेशन है, हमारी एक्सप्रेशन है। ये साइश एस रिप्रेजेंट करन, ये आसान चीज़ जैसी हमारी बॉडी की शेप होती है वैसी होती है। लेकिन एक चीज़ इसमें अजीब होती है कि ये शैडो विद इन नो टाइम बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है। तो इसकी ग्रोथ जो होती है, बड़ा होना या छोटा होना, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। इसीलिए बोलता है कि नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन। शायद कहता है, पॉइंट इज सेइंग कि ये चिल्ड्रन जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी ग्रोथ उस तरह ये बड़ा, इस तरह ये बड़ी छाया नहीं होती है, इसकी ग्रोथ नहीं होती है। जैसे कि छोटे बच्चे, आपने देखा होगा, हम सभी को पता है कि छोटे बच्चे धीरे धीरे, सालों, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, सालों में बच्चों की एक एक इंच बढ़ जाती है। अक कांच बच्चस साइज बढ़न, तभी हम जाके तेली से लास्टस बनन 5 फुट 6 आंच 7 आंच, और कोई कोई 6 फुट भी बनता है। लेकिन it takes years, such very war lagan. But in case of this shadow, it is very strange, and it is the funniest thing that this poet has noticed. इस poet को लगा है कि funniest thing है, सबसे अजीब चीज़ है, और इंटरेस्टिंग भी है, वो अजीब और इंटरेस्टिंग भी है कि इसको देखने में मज़ा भी आता है कि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बड़ा होने में, क्योंकि विद इन नो टाइम ये बड़ी हो जाती है और छोटी भी हो जाती है। तो बच्चों की तरह इसकी ग्रोथ नहीं होती है, जो कि हमेशा धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी होती है, विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। जो बच्चों की ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे होती है। उसके बाद द थर्ड लाइन सेज लाइक,
फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। क्यों इसको लगता है कि फनीस्ट थिंग है इसकी ग्रोथ, इसका बड़ा होना फनी क्यों है? क्योंकि ये कभी उछलती है, ये जो छाया है, ये शैडो है, इतनी उछलती है, उस तरीके से उछलती है जैसे कि इंडियन रबर बॉल। अगर आपने रबर बॉल आपके कभी, जिसको हम कॉस्को बॉल बोलते हैं यूजुअली यहाँ पर, उसका कॉमन नेम है, उस रबर बॉल को आप ज़मीन पर पटक के उसको आप ज़मीन पर जैसे पुश कीजिए या उसको ज़मीन के साथ स्ट्राइक कीजिए, ज़मीन से ठस से, और वो बहुत ऊपर उछल जाती है। तो आपको लगता है कि वो उछलने वाली चीज़ है, इतनी सा ज़मीन से टच गसना, और विद इन नो टाइम वो बहुत ऊंची जाती है, ऊंची उसकी मतलब वो बहुत हवा में ऊंची जाती है। इसी तरीके से इस शैडो का ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई हिसाब नहीं होता है बड़ा कब बड़ी हो जाए कब छोटी हो जाए। तो उसके बाद फॉर चौथी लाइन इसकी है, एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी ये इतनी छोटी हो जाती है, दिस शैडो समटाइम्स बिकम सो लिटिल, लिटिल हो गई छोटी, इतनी छोटी हो जाती है कि देयर इज ये कहता है कि देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। तो इतनी छोटी है कि ये दिखती भी नहीं है, देयर इज नन ऑफ हिम लाइक एट ऑल, देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। तो इसके जैसी कोई आसपास कोई चीज़ ही नहीं होती है, मतलब बाकी जितनी चीज़ों का कोई साइज़ होगा, बड़ी होगी, प्रत्येक कह चीज़ तथा पन साइज तथा पन शेप। तो ये शैडो इतनी कभी छोटी हो जाती है कि आसपास की चीज़ों जैसी ये किसी चीज़ के साथ मिलती नहीं है, क्योंकि आसपास की चीज़ों की एक खास शेप है, एक साइज़ होता है। तो ये शैडो कभी एक डॉट बन जाती है, लकू डॉट थे क्या बने, इतनी छोटी बन जाती है। तो इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, इसका कोई सिस्टमेटिक वे ऑफ ग्रोथ नहीं है, कोई धीरे धीरे से बड़ी हो जाए या धीरे धीरे से छोटी हो जाए। तो मुझे लगता है आज के आज के इस क्लास में इतना काफ़ी होगा, क्योंकि मैं इस बात का ख्याल रख रहा हूँ कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे और आप इसको रिपीट कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक दो बार देखिए और अपनी अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रख के पूरा समझने की कोशिश कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर अगले दिन हम और एक क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।